हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक हायर परचेज सिस्टम के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर मैं अपने सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि सभी स्टूडेंट आज की महामारी कोविड-19 जो कि बहुत अत्यधिक फैल रही है, तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन होगा कि वो इससे अपने आप को, अपने परिवार को बचा के रखें। इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाएं, लोगों को, अपने आस पड़ोस को, सभी को समझाएं और इससे बचाव रखें। और अपने विद्यार्थियों से ख़ास तौर से कहूँगा कि वो घर पर ही रहें, बेवजह इधर उधर ना जाएं और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को करें। और किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वे मेरे से व्हाट्सएप पे थ्रू भी बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। और जिस क्वेश्चन और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उस पर मुझे बता सकते हैं और उसकी वीडियो मैं भेजता रहूँगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हायर परचेज सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। Especially many times there are the situation when we want to purchase some assets just like a furniture, machine, AC, car, etc. But we are not in a position to pay its purchase price. नॉर्मली ये तो हम जानते हैं कि हम कोई बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं लेकिन उसका संपूर्ण पेमेंट हमारे पास तुरंत पे करने के लिए नहीं होता। तो ऐसी दशा में हम क्या करें? तो इन दिस सिचुएशन द क्वेश्चन अराइज हाउ टू एसेट्स मे बी परचेज। तब हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि यह संपूर्ण पेमेंट हमारे पास नहीं है तो हम इस संपत्ति को कैसे खरीदें। तो इसका एक ही जवाब है, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हायर परचेज सिस्टम is a basic method of purchase and sale of assets. हायर परचेज सिस्टम ही किसी संपत्ति को खरीदने बेचने का एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप संपत्ति को खरीद पाते हैं कम पेमेंट देकर और शेष पेमेंट किस्तों में दे सकते हैं। अंडर दिस मेथड देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन परचेजर एंड सेलर। परचेजर पे द प्राइस ऑफ एसेट्स टू सेलर इन इंस्टॉलमेंट। जैसा कि बताया गया है कि इस मेथड में परचेजर सेलर को पेमेंट किस्तों में अदा करता है और खरीदते समय एक इनिशियल अमाउंट दे देता है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन मेंशन इन द एग्रीमेंट। पेमेंट कैसे करना है किस्तों का, ये एग्रीमेंट की शर्तों में होता है। ये इंस्टॉलमेंट महीने की, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है। परचेजर गेट्स द पोजीशन, परंतु इस मेथड में एक बात है, परचेजर गेट द पोजीशन ऑफ गुड एट द टाइम ऑफ साइनिंग। इस मेथड के अंतर्गत संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है परचेजर तुरंत जैसे ही संपत्ति खरीद लेता है। बट ओनरशिप टू द परचेजर ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट टू द सेलर। परंतु यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, संपत्ति तो मिल जाती है लेकिन उस पर ओनरशिप नहीं प्राप्त होती। ओनरशिप प्राप्त होती है तब जब आप उस संपत्ति की आखिरी इंस्टॉलमेंट को पेड कर देते हैं। लेकिन एक सिचुएशन हो जाती है इसमें, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट
इंस्टॉलमेंट बाय द परचेजर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि परचेजर सारी किस्तों को नहीं चुका पाता, कुछ किस्त चुका इसके बाद नहीं चुका पाता, तो ऐसी दशा में सेलर हैज़ राइट टू टेक बैक द गुड्स एसेट्स। ऐसी दशा में सेलर आपकी संपत्ति को वापस ले जा सकता है। एंड द अमाउंट पेड बाय परचेजर, और जो संपत्ति की जो किस्तें परचेजर ने पेड की है उनको सेलर एक संपत्ति के किराए के रूप में मानकर रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ एश्योर टू बी द रेंट फॉर द पीरियड फॉर विच द एसेट्स यूज। और यह जो आपने पेमेंट दिया है वो उन अवधि का किराया मानकर वो रख लेता है जिस अवधि में आपने संपत्ति को प्रयोग किया है। तो जैसा कि अर्थ में हमने बताया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन संपत्ति को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन संपत्ति का ओनरशिप प्राप्त तभी होती है जब आप सारा पेमेंट दे देते हैं। और सारा पेमेंट देकर आपको स्वामित्व मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट देने में आपको देरी नहीं करनी होगी। यदि आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते तो आपकी दी गई इंस्टॉलमेंट भी खप जाती है और संपत्ति वापस चली जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप समय पे इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे, इस मेथड के अंतर्गत आपको संपत्ति खरीदनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इसके अंतर्गत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर इस मेथड के अंतर्गत यदि देखा जाए तो दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, एक परचेजर एक सेलर। परचेजर को हायर परचेजर, सेलर को हायर सेलर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक एनालिसिस टेबल बनाई जाती है। उस एनालिसिस टेबल में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। इस एनालिसिस टेबल को बना लेने के बाद हम हायर सेलर और हायर परचेजर के यहाँ पर जर्नल एंट्री करते हैं और इन जर्नल एंट्री की सहायता से ही हम हायर सेलर और हायर परचेजर के यहाँ अकाउंट्स बनाते हैं। तो आइए अब आपके सामने हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके आधार पर हम उसकी एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो हियर इज ए एग्जाम्पल। ऑन 1 जनवरी 2005 श्री राम एंड कंपनी परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। यहाँ 1 जनवरी को मशीन खरीदी और उसका हायर परचेज सिस्टम पे, जिसका कैश प्राइस है 14,900 रुपीज़ और उसका पेमेंट निम्न प्रकार दिया गया है। ₹4,000 टू बी पेड ऑन एग्रीमेंट and the balance in three installment of ₹4,000 is payable at the end of the every year. Interest is charged at the rate 5% per annum by vendor. Depreciation is charged at the rate 10% per annum on diminishing balance method. देखिए इस क्वेश्चन में मशीन जब हम खरीदने जा रहे हैं तो उसका कैश प्राइस 14,900 रुपीज़ है, लेकिन यदि हम उसे इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं 4,000 आपको देना है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड आफ्टर दैट 3 इंस्टॉलमेंट पेड करनी है आपको तो आपको जो कि 4-4 हज़ार की, तो टोटल अमाउंट 16,000 देना है। यानी कि कैश प्राइस
14,900 है और टोटल अमाउंट यानी कि अगर आप इस एसेट्स को हायर परचेज सिस्टम पे खरीदते हैं तो पेमेंट आपको 16,000 देना होगा। तो आइए सबसे पहले तैयार करते हैं इसकी एनालिसिस टेबल। तो आप देख रहे यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम में मैंने इस एनालिसिस टेबल में पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, फिर कैश और इंटरेस्ट, कैश और इंटरेस्ट को मिलाकर टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाती है। अब आप देखिए सबसे पहले 1 जनवरी 2005 पे हमने लिखा कैश प्राइस जो कि है 14,900 और उसी डेट पे कैश डाउन पेमेंट 4,000 दिया जो कि कैश में लिख दिया, उसके बाद टोटल अमाउंट में लिख दिया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 4,000 की हैं उसमें ध्यान देना होगा कि क्या उनमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। तो आप इनका मल्टीप्लाई करके देखा कि टोटल बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट का 12,000 बैठा, तो इनमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इनको एक एक साल के अंतर पर आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है टोटल अमाउंट है 444। तो और इनका टोटल आप देख रहे हैं नीचे 16,000 आपके सामने है। और जो पहला कॉलम है उसमें कैश प्राइस के लास्ट के टोटल में आप देखिए 14,900 लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस जो किया 1,100 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब हमारा कार्य है कि इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट पे कितना है उसे देखें। तो आप देख रहे हैं कैश प्राइस 14,900 था, उसमें से कैश डाउन पेमेंट माइनस किया तो बैलेंस 10,900 बचा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 31 दिसंबर को दी गई है तो 10,900 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कैलकुलेट किया, जो इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास आ गई 545 रुपये। 4,000 में से 545 इंटरेस्ट घटाया तो जो डिफरेंस 3,455 है ये हमारा कैश अमाउंट माना जाएगा। ये इसमें से घटा दीजिए तो अब कैश बैलेंस जो कि हमें पेड करना है 7,445 बच गया। एक साल बाद 31 दिसंबर 2006 पर एक बार फिर आप देख रहे सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,445 पर 5% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया 372 आया, 4,000 में लेस करा तो कैश डिफरेंस 3,628 बचा। ये 7,445 में से माइनस किया तो 3,817 आया। लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो कैश बैलेंस और टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उन दोनों के डिफरेंस को ही हम इंटरेस्ट मान लेंगे। आखिरी इंस्टॉलमेंट में यदि इंस्टॉलमेंट अमाउंट और कैश बैलेंस दिया है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। द डिफरेंस बिटवीन कैश बैलेंस एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज़ ए इंटरेस्ट। तो यहाँ हमने 4,000 में से 3,817 जब लेस किया तो 183 आया और यहाँ पर 3,817। तो आप देख रहे हैं कि टोटल अमाउंट में 444 करके टोटल 16,000 आ गया। इंटरेस्ट जो कि डाउन पेमेंट जब किया उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बाद की तीनों इस किस्तों में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 1,100 रुपये आया। और यहाँ पर आप देख रहे कैश प्राइस का टोटल किया 14,900 आ गया। तो ये थी एक एनालिसिस टेबल जिससे हमें पता चला कि कैश पेमेंट कितना है। स्टूडेंट्स, यदि केवल एनालिसिस टेबल कैलकुलेट करने के लिए आती है, पेपर में कैश और इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग करने के लिए कहा जाता है तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर इसके साथ जर्नल एंट्री या अकाउंट्स भी बनाने के लिए कहता है तो फिर ये 15 मार्क का क्वेश्चन होगा। आगे इसमें एक और चीज़ दी गई है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
तो ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेगा हायर परचेजर। यहाँ हमने दिखाया है कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। 1 जनवरी 2005 में मशीन खरीदी 14,900 की, उस पर 10% डेप्रीशिएशन 1490 है। बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू 13,410, डेप्रीशिएशन 10% लेस किया। चूँकि डिमिनिशिंग मेथड कहा है तो 13,410 पे लगा। अब अगर इसमें कहता है कि स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाइए तो पहली बार जो ह्रास लगी थी पूरे साल की वो ही हर बार रखती। अब 10% 1341 है, फिर बैलेंस बचा 12,069, उस पर 10% लगा और बैलेंस लास्ट में बचा 10,862 रुपीज़ 10 पैसे। तो स्टूडेंट, ये हमने इस टॉपिक में आपको हायर परचेज सिस्टम की एनालिसिस टेबल बनाना बताया। इससे पहले मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम पे डिस्कस किया। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और स्टूडेंट, अगली वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर सेलर दोनों के यहाँ कौन से किए जाएंगे, इसी क्वेश्चन जो मैंने ये सॉल्व करा है, इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और अकाउंट्स में अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे लास्ट में कहूँगा कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठ के पढ़ाई कीजिए और कोविड-19 से बचाव के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर कि आप सभी तैयारी घर पर रह के करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।